हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जोनी हुड्डा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है इज ईगो एंड सुपर ईगो बाय सिगमंड फ्रायड। बेसिकली आप लोग सुनते ही हो ये वर्ड कि इसमें ईगो बहुत है, वो बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन एक्चुअल में ईगो क्या है, या ईगो पॉजिटिव है, ईगो नेगेटिव है, या इसका कुछ और भी है। एक्चुअली आप लोगों ने एजुकेशनल कोर्स के अंदर जब आए हो तो आपको पता चला कि नहीं, ईगो अकेली नहीं है, इसके तो दो भाई बहन और हैं, ईद एंड सुपर ईगो ऑल्सो। राइट, तो वो क्या है और कैसे वर्क करता है, ईद कब डेवलप होता है एक बच्चे में, ईगो कब आती है, सुपर ईगो का पार्ट कब डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अभी पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर में भी आपको रियलाइज हो रही होंगी चीज़ें कि ईद क्या है, सुपर ईगो क्या है एंड ईगो क्या है। इसी के साथ आपको आगे लेके चलती हूँ। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। According to Sigmund Freud, human personality is a complex and has more than a single component. एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है पर्सनालिटी के अंदर। सिगमंड फ्रायड ने ऐसे कहा है इन हिज फेमस साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। इनका कहना है कि पर्सनालिटी 3 एलिमेंट्स के साथ बनी हुई है। दीज 3 एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी नोन एज ईद, ईगो एंड सुपर ईगो वर्क टुगेदर ए क्रिएट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। ये तीनों चीज़ें ही मिलके ह्यूमन बिहेवियर को डेवलप करते हैं। ये कैसे वर्क करता है वो चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, द ईद, ईगो एंड सुपर ईगो आर ऑपरेटेड अकॉर्डिंग 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस इन द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की 3 अवेयरनेस होती हैं, उनके 3 लेवल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये तीनों चीज़ें वर्क करती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? दे आर द कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, इसको सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। सिगमंड फ्रायड का कहना है कि जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ना 3 माइंड होते हैं, और उन तीनों माइंड में जो सबसे पहला माइंड है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, वो था कॉन्शियस माइंड। वो 10% ही वर्क करता है। फिर होता है सब कॉन्शियस माइंड, ये 50 to 60% वर्क करता है। फिर होता है अनकॉन्शियस माइंड, इसको स्लीपिंग माइंड भी बोलते हैं बेसिकली, जो कि 30 to 40% वर्क करता है। ये है क्या, इसको डिटेल में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि लाइक इट इंक्लूड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, वेदर इट इज इन द फ्रंट ऑफ योर माइंड और द बैक। आप राइट नाउ अभी क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, आपका जस्ट इमीडिएट कोई भी रिप्लीकेशन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, लाइक आप कुछ काम कर रहे हैं, आप पेन से ही लिख रहे हैं और दूसरा आपका हाथ रखा हुआ है, उस हाथ पे एकदम से आपका पेन गिरने वाला है या कुछ गिरने वाला है, तो आप एकदम फ्लुएंटली आप उस हाथ को हटा लेते हैं। तो हमारे कॉन्शियस माइंड ना हमें एकदम से हिट करता है कि आपके हाथ पे भी चोट लगने वाली है, इसको जस्ट मूव इट बैक। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कौन सा होता है? द सबकॉन्शियस कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इन जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ अवेयरनेस। जो कॉन्शियस माइंड है उसके जस्ट नीचे वाला जो माइंड है, अगर हम इसको बोलते हैं, इसको हम मिडिल माइंड भी बोलते हैं, इसको प्री कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। इस माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फर्स्ट डे आपने कुछ किया है या कुछ टाइम पहले आपने कोई काम किया, लेकिन वो अलाइव आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं हमारी, इसको मिडिल माइंड भी बोला जाता है। और मिडिल माइंड क्यों? क्योंकि जैसे आप कोई काम कर रहे हो लेकिन उससे जस्ट पहले आपने लाइक आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसे रिलेट करते हुए कोई काम कर रहे हो, तो सब कॉन्शियस माइंड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक टेबल। आपने टेबल अपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए तो आप रिकॉल करके धीरे से लेकिन उसको बता देते हैं। एंड जो थर्ड है दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारा कौन सा होता है? जो कि द अनकॉन्शियस कंटेन थॉट्स, मेमोरीज एंड डायरीज दैट आर बुरीज डीप इन आवर सेल्फ, वेल बिलो आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। हमारे बिल्कुल ही डेप्थ में चला जाता है अनकॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं। बेसिकली इसको स्लीपिंग माइंड भी बोलते हैं। राइट, स्लीपिंग माइंड क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही शाम होती है, रात होती है, हम लोग बेड पे जाते हैं, तो पूरे दिन को हम लोग ना विजुअलाइज करते हैं। और जैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो उसमें से कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें कल करने हैं, नेक्स्ट डे करने मॉर्निंग में। कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि जो हाँ हाँ करे, हो गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड इट्स गुड। एंड कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो आपके काम का ही नहीं था, आप ऑल ओवर द डे 60-70% वो काम करते हो जिसमें आपका आगे कोई भी काम आना ही नहीं है।
तो जो चीज़ें आपकी ऐसी आपको लगती हैं कि नहीं मेरे काम आने वाली नहीं है, तो वो आपकी स्लीपिंग माइंड में चली जाती है ऑटोमेटिकली। लाइक ए कंप्यूटर जैसे प्रोसेस करता है, उसी तरीके से हमारा माइंड भी प्रोसेसिंग करता है। तो वो चला गया स्लीपिंग माइंड के अंदर। जो काम आपको कल करने हैं वो काम रह गए आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सॉरी कॉन्शियस माइंड के अंदर। और जो असाइनमेंट्स लाइक आपने कंप्लीट कर दिए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत कुछ सीखा है, या कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि हाँ ये नेगेटिव एक्सपीरियंस था बट मैंने इससे सीखा बहुत है और ये चीज़ें मुझे अपने माइंड में रखनी है, अपने साथ मुझे लाइफ लॉन्ग रखनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। अगर इसको हम आगे लेके चलें कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आर इंटर रिलेटेड विद इद ईगो एंड सुपर ईगो, ये इद ईगो एंड सुपर ईगो के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है और आपका प्री कॉन्शियस माइंड है, ये ईगो के साथ इंटर रिलेटेड होता है। आपका प्री कॉन्शियस, आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड आपका सुपर ईगो एंड इद के साथ इंटर रिलेटेड होता है। अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। द ईगो, द इद। इद क्या है? जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बर्थ से ही हमारे साथ पैदा होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लिबिडो एंड वो सारी चीज़ें कि फर्स्ट जो होता है वो ओरल होता है, फर्स्ट स्टेप जो होती है वो ओरल स्टेप होती है, दैट एनल आती है। जो ओरल स्टेज है उसमें ईद पैदा हो जाता है किसी भी बच्चे के अंदर। एंड ईद का मतलब होता है कि इसको जो चाहिए कोई भी चीज़, इसको अभी चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन इंस्टिंक्ट। ये बाई बर्थ होती है, ध्यान रखिएगा। इसका प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ये बहुत ही प्राइमरी कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का। और द थर्ड जो मेन थिंग है इसके अंदर, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कुछ भी हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन इसको अपना प्लेजर सीकिंग होता है बेसिकली इद, राइट। और ये एक एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ लोगों में लास्ट तक भी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन वो जब जब अगर आपने मैंने लास्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, आपकी जो फर्स्ट एज है ओरल, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फिक्सेशन हो गई है तो ये डेवलप होता रहता है, ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर वहाँ पर एक सही मेंटेन करके आगे चले हैं तो वो चीज़ें आगे कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है द ईगो। ईगो को पढ़ने से पहले मैं आपको सुपर ईगो पे लेके चलूंगी। सुपर ईगो क्या होता है? ये बेसिकली आइडियल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, ये मोरलिटी पे फोकस करता है, मोरलिटी बेस होता है ये। और अगर देखा जाए आसपास जितनी भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनके बारे में इसका परसेप्शन आइडियलिस्टिक होता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं द ईगो, ईगो क्या है? ये रियलिटी बेस है। अगर ईगो, सुपर ईगो और इद तीनों को एक साथ में कंपेयर किया जाए तो जो ईगो है वो बैलेंस का काम करता है, वो एक ड्राइव का काम करता है, वो एक तरीके से होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपके पास लाइक कोई कार है जिसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 250 किलोमीटर पर आवर है, तो इद बोलता है कि अगर इसकी कैपेसिटी 250 है तो हमें इसको 250 पे ही रन करना चाहिए। तो यहाँ पर सुपर ईगो कहता है कि नहीं 250 नहीं, यहाँ पर तुम्हें भी चोट लग सकती है, यहाँ पर रोड पे जो भी लोग हैं किसी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है और उनको भी चोट लग सकती है। तो यहाँ पर जो ईगो है वो एक मीडियोकर का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। ये क्या कहता है कि नहीं ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं एक बार भीड़ से, खुले में लेके चलते हैं, जहाँ भीड़ नहीं होगी, जहाँ पर बिल्कुल खाली रोड होगा वहाँ पे लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी इसको 250 पे रन ना करके इसको हम 150-200 पे रन करते हैं, वहाँ पर चलाते हैं, राइट। तो ये मीडियोकर का काम करता है बेसिकली। फ्रायड ने बोला है, इसको कंपेयर किया है इद टू ए हॉर्स एंड ईगो टू ए हॉर्स राइडर। द हॉर्स प्रोवाइड द पावर एंड द मोशन, येट द राइडर प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस। ईगो के बगैर इद नाम का जो घोड़ा है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बिकॉज ईगो उसको सही तरीके से ड्राइव करता है, गाइड करता है और उसको फॉलो करता है, तो एक इंसान बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ जाता है। सो आज आप लोगों ने पढ़ा कि आज तक जो हम पढ़ रहे थे कि इसमें ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, तो ईगो इज अ पॉजिटिव वे एंड इद इज अ नेगेटिव। एक बार रिवाइज भी अगर हम करने लगे, व्हाट इज इट? आई वांट टू डू दिस नाउ। एंड व्हाट इज सुपर ईगो सेड? इट्स नॉट राइट टू डू दैट। ये करना अभी
सही नहीं है, तो ईगो एक मीडिएटर का काम निकालता है। मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज करवा के दोनों का सेटलमेंट करवा के दोनों का काम बनवा देता है। इन फ्यूचर आपको भी ये चीज़ें ज़रूरी होंगी समझना। किसी को भी आप बताओगे तो ईगो इज़ अ पॉजिटिव, ईगो इज़ नॉट अ नेगेटिव, ईद इज़ अ नेगेटिव। एंड ईद एक एज तक डेवलप होता है, लेकिन वो चेंज हो जाता है अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए तो। आपने लास्ट वीडियो में अगर आप जाओगे, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी मैंने करवाई है लास्ट वीडियो में, उसको अगर आप सही से पढ़ेंगे, उसमें 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेजेस को अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए एक लेवल के अकॉर्डिंग, फिक्सेशन ना करवा के, तो वो सही तरीके से वो आगे बढ़ता है। एंड ईगो होना ज़रूरी है, मैंडेट है। अगर ईगो ना हो तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर ईद है तो भी खतरनाक है, और सुपर ईगो है तो आदमी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज वी नो दैट कि आज के टाइम में सर्वाइव करना मुश्किल है या आसान है, राइट। आई होप मैं आपको कंटेंट क्लियर कर पाई होंगी। एंड विद दिस, थैंक यू।